हिना मैडम के खिलाफ चाहे जिसके भी खिलाफ हम चुनाव लड़े थे तो हम एक शब्द हमेशा बोलते थे कि लालू जी हमारे गार्जियन हैं, तेजस्वी जी हमारे बड़े भाई हैं और एमपी साहब का एहसान है कि हम आज बाहर आप लोग के सामने मीडिया में प्रेस कॉन्फ्रेंस अगर राजनीति करना होता, बीजेपी में मैं होता तब भी मैं दिग्वंत साहबुद्दीन साहब का नाम इज्जत और अदब से इसलिए लेता, उनका आशीर्वाद और उनका जो एहसान है। जेल गए थे ना, एमपी साहब जेल में थे, हम पहली बार जेल गए थे तो मर्डर केस में एमपी साहब से हम यही जाके पैर छू के प्रणाम किए, बोले कि सर हम निर्दोष है। उन्होंने 100 आदमी के सामने गेट पे मुलाकाती में कहा कि जीवन निर्दोष है। एक बात सुनिए, जेल गए थे ना, तो एमपी साहब जेल में थे, हम पहली बार जेल गए थे तो मर्डर केस में एमपी साहब से हम यही जाके पैर छू के प्रणाम किए, बोले कि सर हम निर्दोष है। उन्होंने 100 आदमी के सामने गेट पे मुलाकाती में कहा कि जीवन निर्दोष है, इसको बरी कराना है, 100 आदमी के सामने। और उन्होंने मुझे जेल से बाहर निकले, मैं आज भी बोलता हूं मुझे इस बात का दुख हुआ, आज एमपी साहब होते तो ये 2 महीने जो जेल खटा हूं नहीं खटता, मुझ पे FIR नहीं होता, क्योंकि सिवान में नेतृत्वकर्ता की कमी है। सिर्फ यहाँ जालसाजी और छली का राजनीति है, जिस छली और जालसाजी के चलते सिवान का डेवलपमेंट नहीं हो रहा है। सिर्फ नेता आपस में उलझ रहे हैं, जुमलेबाजी कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, सच बोल रहे हैं, ऐसी में राजनीति चल रहा है। कभी दंगा, देखिए होली कितना बढ़िया बना, मैं कृपा भगवान से हमेशा प्रार्थना करता रहा, जब होली में हम बाहर आए तो यही सिवान मैंने मनाए कि सिवान में कोई घटना ना हो, क्योंकि मुझे सिंपल तरीके से जेल से निकलने का आदेश था तो मैं सिंपल तरीके से निकला। 10-5 लोग जान गए तो आ गए। सिंपल तरीके से होली में मुझे सिवान नहीं रहने का आदेश था, सिवान नहीं था, मैं अभी सिवान आया हूं। कारण था कि होली में कोई उपद्रव होगा, कोई मर्डर केस होगा, कोई घटना होगा तो आपको फंसा दिया जाएगा। मैं यहां से चला गया, मैं होली में अपने घर नहीं था। मैं जनता से कहना चाहता हूं कि मैं होली में अपने घर नहीं था, सब लोग अपने घर थे। कारण कि भाई कोई कांड होगा फंस जाऊंगा, इससे अच्छे चले जाते हैं बाहर से होली बीत गया चले आए, तो कब तक हम भागेंगे। चलिए, पार्टी ज्वाइन करना जरूरी है या मजबूरी है जीवन यादव? जरूरी है। आपने अभी एक बात कही है कि हम जेल गए थे पहली बार तो दिवंगत साहबुद्दीन साहब ने कहा कि जीवन यादव निर्दोष है, इनको बाहर निकालो। अब जेल से आप बाहर आए हैं और आने के बाद साहबुद्दीन साहब का नाम ले रहे हैं, तो राजनीति नहीं गरमाएगी सिवान की? देखिए, राजनीति गरमाए चाहे नहीं गरमाए, हम चुनाव लड़ रहे थे तब भी बोले थे उनके खिलाफ, हिना मैडम के खिलाफ चाहे जिसके भी खिलाफ हम चुनाव लड़े थे तो हम एक शब्द हमेशा बोलते थे कि लालू जी हमारे गार्जियन हैं, तेजस्वी जी हमारे बड़े भाई हैं और एमपी साहब का एहसान है कि हम आज बाहर आप लोग के सामने मीडिया में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, नहीं तो उसी समय हमको आजीवन कारावास हो जाता, हम जेले में सड़ जाते हैं। उन्होंने कहा निर्दोष थे, निर्दोष साबित कराया, मुझे बाहर निकाला, मैं उनके आशीर्वाद से बाहर था और हमेशा कहता रहूंगा। मैं अगर बीजेपी का राजनीति करना होगा तो एक सुनिए रखिए, एक बात बता रहे हैं, बीजेपी का अगर राजनीति करना होता, बीजेपी में मैं होता तब भी मैं दिग्वंत साहबुद्दीन साहब का नाम इज्जत और अदब से इसलिए लेता, उनका आशीर्वाद और उनका जो एहसान है उसके खिलाफ में नहीं। राजनीतिक फायदे की बात है, राजनीतिक फायदे के लिए आप साहबुद्दीन साहब का नहीं अभी कहा कितना दिन हो गया हिना साहब से मुलाकात हुई? चुनाव के बाद से तो मैं किसी से नहीं मिला हूँ। आप तो खुल के सर विरोध में थे चुनाव। अरे भाई चुनाव देखिए, चुनाव बाप बेटा भी लड़ता है ना तो विरोधे में लड़ता है। बाप बेटा लड़ता है ना एक ही विधानसभा से तो बाप बेटे के खिलाफ है, बेटा बाप के खिलाफ बोलता है, लेकिन बाद में जब चुनाव बीतता है तो सब एक हो जाते हैं। आप एक हो गए। पार्टी अगर ज्वाइन करते हैं, कोई भी दल अगर ज्वाइन करते हैं और टिकट नहीं मिलता है तो क्या निर्दलीय भी ताल ठोकेंगे? नहीं, टिकट नहीं मिलेगा, चुनाव नहीं लड़ेंगे। लेकिन जिस आदमी जो आदमी मुझे बर्बादी में मैंने जो भी मेरे जो चाह रहे हैं मैं बर्बाद हो जाऊं, अगर उस आदमी को टिकट मिलता है तो मैं भगवान से कामना जरूर करूंगा कि वो आदमी कभी जीते नहीं, क्योंकि वो कभी जनता का काम नहीं करेगा, सिर्फ अपने दुश्मनों को बर्बाद करने में अपना समय में आपके मित्र रहे मदन गुप्ता का एक शराब पीता हुआ वीडियो भी वायरल हुआ है। देखिए, मदन गुप्ता का वीडियो वायरल, उससे मुझे कोई लेना देना नहीं है। अब मैं तो हमेशा लोगों से अपने कहते रहता हूं कि मदन गुप्ता सेम्पी गुप्ता राखी बांधी थी तो वो तो अपना गद्दारी करके फर्ज नहीं निभाई। मैं बहन मानता हूं, मानता ही रहूंगा आजीवन, जब तक मैं जिंदा हूं यही चाहूंगा कि वो लोग सुखी रहे। अरे पीठ पे छुरा घोपे या पेट पे छुरा घोपे, घोप तो दिए हैं लोग, लेकिन वो लोग मूर्ख है। वो लोग सोच रहे हैं ना कि वो जीवन यादव के खिलाफ है, नहीं, वो सिवान की जनता के खिलाफ है। जीवन यादव वोट देकर सेम्पी गुप्ता को चेयरमैन नहीं बनाए थे, सिवान की जनता देके बनाई थी। और किसको वोट दिए थी सिवान की जनता, ये सबको पता है। तो सेम्पी गुप्ता अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारी, कुछ राजनीति के बड़े बड़े नेता दिग्भ्रमित करके मेरे ही खिलाफ मुझ पे FIR करा दिए हैं, वो भी एक FIR है, उसमें भी बेल लिया हूं। चलिए, भाजपा के नेता थे या राजद के नेता थे?
यहाँ आप कुछ कहा नहीं जा सकता है, सबको पता है। मैं चलिए, अपनी बातों को ये तो आपने आगामी कहा दिया योजनाएं है। क्या है, आगामी योजनाएं क्या है? प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सीवान की जनता को आगामी योजनाओं के बारे में अगर कुछ बताएं। हाथ जोड़ के यही कहेंगे कि कोई अगर सेवा करके राजनीति करना चाहता है तो सिवान की जनता से आग्रह करूंगा, मैं नहीं, मेरे बाद हो या मेरे आगे कोई हो, उसका मदद कीजिए लोग, नहीं तो अच्छे नेता नहीं आएंगे। घर में बैठ के सिर्फ ये कह देने से कि ये अच्छा नेता नहीं है, ये अच्छा नेता नहीं है, कोई नहीं आएगा राजनीति में। जब तक अच्छे नेता नहीं आए राजनीति में तो राजनीति में सुधार नहीं होगा और जिला में डेवलपमेंट नहीं होगा। चलिए, इसका मतलब कि सिवान में जो वर्तमान मौजूदा जो नेता हैं वो धोखेबाज और धूर्त। नहीं, ये हम किसी नेता पर टिप्पणी नहीं करेंगे। किसी अगर मेहनती नेता को आप लोग मदद नहीं कीजिएगा तो कोई सामने नहीं। जैसे मुझे टॉर्चर किया जा रहा है तो मुझे क्या होगा, बर्बाद हो जाऊंगा, फिर अपने रास्ते चला जाऊंगा, तो उससे मेरा ही नुकसान है ना। मैं तो भरोसा करके आया ना जनता पे कि नहीं मैं सेवा करके राजनीति करूंगा, और मुझे सेवा के बदले मेवा मिला जेल, केस, परेशानी। तो कहीं ना कहीं उस आदमी का भी जवाब मिलना चाहिए जो ये करता है। पद पे बैठ के पद के गरिमा के बाद अगर वो आदमी गलती करता है, किसी निर्दोष आदमी को फंसाता है, किसी निर्दोष को टॉर्चर करता है, तो वहां जनता को जवाब मांगना वर्तमान चाहिए। सदर विधायक और बिहारी चौधरी जी के लिए क्या शब्द होगा? चचा है, चचा ही रहेंगे हमेशा के लिए।